गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब ये क्वेश्चन जो है दिखने में थोड़ा लेंदी है और दिखने में ऐसा लगता है कि टफ है, पर है बहुत ही आसान क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। अ हैवी स्ट्रिंग इज टाइड एट वन एंड टू अ मूवेबल सपोर्ट एंड टू अ लाइट थ्रेड एट दी अदर एंड एज शोन इन द फिगर। तो ये वाला जो एंड है वो एक गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एंड वाई डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता है तो एक्स डायरेक्शन में, है ना। वाई डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता, इसका मतलब इसको अपन फिक्स्ड एंड की तरह ट्रीट करेंगे। ये बात हुई। अभी ये वाले एंड की बात करते हैं। इसको एक लाइट रस्सी से जोड़ के रखा हुआ है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, लाइट थ्रेड, बिल्कुल धागा, लाइट धागा। ये वाला जो चीज़ है वो बिल्कुल लाइट है, मतलब बहुत कम वेट का है, धागा है। तो उसको अपन क्या मान लेंगे, फ्री एंड मान लेंगे। ये बात आपको पता भी होनी चाहिए, है ना। जब भी इस रोप को अपन किसी लाइट रस्सी से या लाइट धागे से जोड़ देते हैं तो उसको अपन फ्री एंड मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द थ्रेड गोज ओवर अ फिक्स पुली एंड सपोर्ट्स अ वेट टू प्रोड्यूस अ टेंशन। तो ये रस्सी जो है वो गई हुई है नीचे। एम मास का ब्लॉक मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कट ही जाएगा वो बाद में, अज्यूम कर लो भाई। तो भाई इस पूरी रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी विथ विच द हैवी स्ट्रिंग रेजोनेट्स इज 120 हर्ट्ज। बोला है कि ये जो रस्सी है ये, इसके वाइब्रेट करने की लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, यानी कि स्टैंडिंग वेव की लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, 120 है। तो भाई ये कौन सा केस है, फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अदर एंड। ऐसे केस में लोएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4L इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, 1/4L इंटू टेंशन, जो कि mg के बराबर होगा। और इसकी, इस रस्सी की, ये जो हैवी रस्सी है, मतलब जो ये स्ट्रिंग है ना, उसकी लीनियर मास डेंसिटी को मैं म्यू मान लेता हूँ। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ अपने को दे रखी 120 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्या किया, इस मूवेबल सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट है इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने से क्या होएगा समझो, ये वाला जो एंड है वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब जो एंड पहले एक धागे से कनेक्टेड था वो अब पुली से कनेक्टेड हो जाएगा। और पुली को कैसा एंड ट्रीट करेंगे अपन लोग, फिक्स्ड एंड ट्रीट करेंगे। अब इसमें कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रश्न उठता है कि सर पुली को फिक्स्ड एंड कैसे मान लें हम। तो भाई उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो भी सही कंक्लूजन में पहुंच जाओगे, और अगर इच्छा ना हो तो मेरी बात मान लो। अगर कोई पॉइंट रस्सी का एंड पॉइंट एक पुली से कनेक्टेड है तो उसको फिक्स्ड एंड मानते हैं। ठीक है, अगर चलो ठीक है, थोड़ा दिमाग लगवा ही लेते हैं अपन। चलो एक काम करते हैं, अपन इसको जूम कर लेते हैं। ये सोचो भाई, अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाए, है ना, तो क्या ये पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकता है, नहीं कर सकता ना, ना ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता, यानी कि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन संभव नहीं है। तो फिक्स्ड एंड ही हुआ ना यार। और ज़्यादा दिमाग मेरी सलाह माने तो न लगाए, मान ले कि वो फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली जैसे ही हमने 10 सेंटीमीटर खिसका दिया गाड़ी को राइट साइड, अब ये स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड फिक्स्ड एट वन एंड नहीं रहा। अब ये कौन सा केस हो गया, दोनों एंड फिक्स हो गया। पहला केस कौन सा था, फ्री एंड फिक्स एंड। लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी को 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, अब कौन सा केस हो गया, दोनों एंड फिक्स। ठीक है, दोनों एंड फिक्स के केस में जो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है, इसको मैं F1 बोल लेता हूँ केस 1 के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। तो F01 मान लेता हूँ और इसको F02 मान लेता हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर केस 1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर केस 2। अब केस 2 कैसा है, फिक्स एंड वाला है। उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L इंटू वी। ठीक है, अगेन v की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/μ। भाई इस ब्लॉक में तो कोई चेंज किया नहीं गया है, तो टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना भाई। और अब आप लोगों को लग रहा होगा सर लेंथ तो कम हो गई, 10 सेंटीमीटर कम हो गई। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
हम बात कर रहे हैं इतनी रस्सी की, इसी रस्सी में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, हमको इस थ्रेड से कोई मतलब नहीं है ना। तो केस 1 में सिर्फ इतनी रस्सी की बात की जा रही है, फंडामेंटल मोड है, मतलब वो कैसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे आधा लूप बनाएगा, ठीक है। और जब गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और ये रस्सी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, तो क्या होएगा, एक लूप बनेगा ऐसा, ठीक है। वो धागा नीचे और चले जाएगा, ब्लॉक नीचे आ जाएगा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हों, पर हमें नहीं होना है, ठीक है। अभी देखेंगे, अब सवाल में यही पूछा है कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में ये पूछा है कि केस 2 में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो क्या है, इतनी है। अभी देखो ध्यान से, इसको मैं 2 से इनटू कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, इतने पार्ट को ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 1/4L इंटू mg/μ, यानी कि एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो कितना हो गया, 120 इंटू 2, यानी कि 240। तो सेकेंड केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 240, या फिर मैं बोल सकता हूँ सेकेंड केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 240 हर्ट्ज़, और वही इस प्रश्न का आंसर है। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो कन्फ्यूज़न बढ़ती है, तो मेरी सलाह है कि ना करो। जितना सॉल्यूशन मैं बताया हूँ, जितनी जानकारी मिल रही है इस मेरे बताए हुए सॉल्यूशन से, उतना मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। वो चाहे नीट हो, चाहे वो जेई हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, मतलब दिन तो नहीं, रात, शुभ रात्रि।